हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.3 के 11 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, उनको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन करने की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। मुझे एक फिगर गिवन है, पहले उस फिगर को आप भी नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ये एक क्वाड्रेंट गिवन है मुझे, ओ ए, यहां पे पॉइंट सी है, OACB, और एक लाइन यहां से ड्रॉ की गई है और ये है पॉइंट बी, और ये एरिया मेरा शेडेड एरिया है। सो अब रीड करो क्वेश्चन को। इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। OACB ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट गिवन है। क्वाड्रेंट क्या होता है? पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट, जिसमें ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। बताया है ना। अब आगे देखो, विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सेंटर तो इसका O है इस क्वाड्रेंट का, और इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये OD मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। मुझे पूरे इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? तो सबसे पहले लिखो, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट है ना ये, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेक्टर ही तो है एक तरह से। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। थीटा है 90, ये बीच वाला एंगल, अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है 3.5 इंटू 3.5। अच्छा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। अब 0 से 0 गई, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 4 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 5 जा 35, 5 1 जा 5, 2 जा 10, और इसको भी काट दो 5, 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 11 7 जा 77, और 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब करो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB। सो ये हो जाएगा 77/8 माइनस हाफ इंटू बेस OB इंटू हाइट OD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया 77/8 माइनस हाफ इंटू OB है 3.5 इंटू हाइट OD है 2। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 2 से 2 कट। ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ये आ गया मेरा 77/8 माइनस 7/2। अब इनका लो एलसीएम आएगा 8। तो दिस इज 77 माइनस 2 4 जा 8, और 4 7 जा 7, 4 जा 28। 77 में से 28 गए, कितना आएगा? 9, और 6 में से 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय शेडेड रीजन। क्लियर? ये है मेरा क्वाड्रेंट का एरिया, और ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। मतलब क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर को डाला गया है। ये था मेरा क्वाड्रेंट,
और इसके अंदर एक स्क्वायर को लगा दिया गया है ऐसे, और स्क्वायर का क्या नाम है, ओ ए बी सी, और इस क्वाड्रेंट का क्या नाम दिया हुआ है, ओ पी बी और क्यू, और शेडेड रीजन है ये। अब आगे रीड करो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। देखो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना आपको आता है, ये क्वाड्रेंट क्या है, एक सेक्टर ही तो है, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये क्वाड्रेंट है तो इसका सेंटर में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। और स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड, पूरे एरिया में से स्क्वायर का एरिया हटा दो, आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू क्या गिवन है, मुझे ओ ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ओ ए दिस इज 20 सेंटीमीटर, बस ये साइड सिर्फ ओ ए ये वाली साइड गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है मुझे। अब देखो मेरे को ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा तो मेरे पास है 90, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू भी मेरे पास है, इंटू रेडियस और चाहिए इस क्वाड्रेंट का रेडियस, रेडियस क्या है, ये चीज तो है ना ये चीज, अच्छा ये मुझे गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर है, ये इसका डायगोनल है, अच्छा ये साइड 20 है तो ये कितनी होगी 20। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा, क्योंकि स्क्वायर है तो एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओबी आ जाएगी, और ओबी क्या है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस, तो इसका रेडियस आ गया, क्लियर। तो पहले निकालो इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14, क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB कितना है निकालना है मुझे, OA कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और यहाँ पे भी 400, ये आ गया 800, सो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 800, टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि मुझे वैल्यू OB की चाहिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 800, अच्छा 800 का रूट लो, कितना होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 25, और 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, 1 पेयर 2 पेयर बस, और ये तो एक पेयर 5 का बना और दो पेयर 2 2 के बने, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 रूट 2, 20 रूट 2 इसका स्क्वायर रूट आ गया, समझ गए। अब आगे चलो, OB की वैल्यू आ गई 20 रूट 2, जो कि रेडियस है इस बड़े क्वाड्रेंट का। अब लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर OABC, समझ गए ना। पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया को हटा दूंगा, ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होगा 20 इंटू 20, सो दिस विल बी इक्वल टू 90, क्योंकि थीटा 90 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 20 रूट 2, 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2, और माइनस 20 इंटू 20 आ गया 400। अब 0 से 0 कट, पहले पॉइंट हटाओ और नीचे 100 लगाओ, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, अच्छा इसकी 0 से ये एक 0 गई, और इस 0 से एक 0 गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 से 2 कट, यहां से बचा ऊपर 314, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 माइनस 400, और 314 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 2
628 माइनस 400, ये आ गया मेरा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। इस पूरे का एरिया निकाल के स्क्वायर का एरिया हटा दिया, बस शेडेड रीजन का एरिया आ गया। और ये रेडियस निकालनी थी बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, समझ गए? बस इतना था ये क्वेश्चन, इजी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 cm and 7 cm। मुझे दो आर्क गिवन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, एक तो ये आर्क गिवन है और एक ये आर्क गिवन है। इसका नाम है AB और इस वाली आर्क का नाम है CD। अब आगे देखो, ऑफ सर्कल AB and CD are respective arcs of two concentric circle। बड़े वाले का रेडियस है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, सेंटर कौन है? O। इफ AOB is 30 डिग्री, AOB कितना है? 30 डिग्री। फाइंड द एरिया शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मुझे गिवन है ये, इसका एरिया निकालना है। तो ये सेक्टर नजर आ रहा है ना सेक्टर नजर। एक बड़ा सेक्टर है, एक ये छोटा सेक्टर है। इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इस छोटे सेक्टर का एरिया हटा दो, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। क्लियर? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 14। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OCD। अब पहले लिखो इनके फॉर्मूले, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। फॉर्मूले लिख दिए। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। थीटा कितना है? 30 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू रेडियस बड़े वाला 21 इंटू 21 माइनस 30 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 और रेडियस है 7 इंटू 7। अब जो कटता है उसको काट दो, तो 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। और इधर से काट दो इसको, 0 से 0 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 7 से 7 कट, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 11। ये आ गया 11 की मल्टीप्लाई करो 21 से, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23, 11 1 जा 11 1 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 और बाय में 2 माइनस 11 7 जा 77 बाय में 6। एलसीएम कितना आएगा? 6, 2 3 जा 6। अब 3 की गुणा करो 231 के साथ, 3 9 6 693 माइनस 77। तो इसमें से 77 जाएंगे तो कितना आएगा? 13 में से 7 गए 6, 8 में से 7 गए 1 और ये आ गया 6, 616/6। 13 में से 7 गए 6, 8 में से 7 गए 1 और ये 6। अब ये 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, 2 8 जा 16, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इन फिगर, मुझे एक फिगर गिवन है, ABC इज अ क्वाड्रेंट। ये A B और C ये क्वाड्रेंट गिवन है मुझे, सर्कल का फोर्थ पार्ट, जिसमें ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री और ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसका क्वाड्रेंट का रेडियस कितना गिवन है मुझे? 14 सेंटीमीटर। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, और BC डायमीटर का एक सेमी सर्कल और ड्रॉ किया गया है। अच्छा, BC डायमीटर है तो यहाँ पे इतना इसका रेडियस होगा BC का हाफ, तो
तो ये ऐसे कंपास रख के ऐसे सेमी सर्कल बनाया हुआ है, और ये क्वाड्रेंट, ये रेडियस लेके ऐसे ये क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। क्लियर? आगे अच्छे से समझ। अब आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका एरिया। सबसे पहले तो मेरे को इस क्वाड्रेंट का तो रेडियस मुझे गिवन है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस 14, तो इस क्वाड्रेंट की हेल्प से मैं ये सेगमेंट का एरिया निकाल लूंगा। सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। क्लियर? उससे ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब मेरे को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया घटाना पड़ेगा, जब जाके ये शेडेड रीजन आएगा। तो इसके लिए सेमी सर्कल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2, और इसका रेडियस है ही नहीं। इसका रेडियस कैसे निकलेगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ये इसका डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर का हाफ हो जाएगा इस सेमी सर्कल का रेडियस। ठीक? तो उससे मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूंगा। सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया हटा दूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। समझ आया? तो सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगी? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये आ गया BC का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 392। सो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 392। सो टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? BC की। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कट। अब इसका अंडर रूट निकालो, क्या होगा? 392, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। पेयर किस किस के बने? इन दोनों के। तो 7 2 जा 14 और रूट 2। तो BC कितना आ गया? BC इज इक्वल टू 7 टू 14 रूट 2। क्योंकि इसका पेयर नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो BC आ गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छा, मेरा रेडियस क्या होगा? यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मैं ले लेता हूं O, इसके सेंटर को O। सो रेडियस इज इक्वल टू, सो रेडियस OB इज इक्वल टू कैपिटल R से मैंने इसको डिनोट कर लिया। दिस विल बी इज इक्वल टू पूरे BC का हाफ। पूरा BC कितना? 14 रूट 2, इसका हाफ बाय 2। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आ गया 7 रूट 2। सो मेरा रेडियस कितना आया सेमी सर्कल का? 7 रूट 2। यहां तक किसी को कोई डाउट? चले आगे। तो अब निकाल लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई, कैपिटल R लिया है ना इसके रेडियस को, यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर बाय 2, पाई 22 बाय 7 इंटू रेडियस 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2 और बाय में 2, ये जो डिवाइड में 2 था। सो 7 से 7 कट, बचा क्या? ऊपर बचा 22 इंटू 7 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2। सो 22 इंटू 7 इंटू 2 और बाय में 2। सो 2 से 2 कट। अब 22 इंटू 7 क्या होगा? 2 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब निकालो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट माइनस, क्वाड्रेंट का नाम भी दे दो ABC, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई छोटा r स्क्वायर, इसके रेडियस को छोटा r ले लिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट AB। सो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 90, ये एंगल 90 होता है। सो 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22 बाय 7
इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस 14, सो 14 इंटू 14 माइनस हाफ हाफ इंटू बेस 14 और इंटू हाइट भी 14। अब जो कटता है उसको उससे काट दो, 9 4 जा 36, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 4 2 1 1, ये आ गया। और ये 2 1 जा 2 2 7 जा 14, सो 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 1 जा 11 और 4 15 154 और 14 7 जा 98, दिस इज माइनस 98। सो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 154 माइनस 98 करके देख लो। 14 में से 8 गए 6 और 14 में से 9 गए 5, ये आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेगमेंट का एरिया कितना आया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया कितना आया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, यहां पे करो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। सो इनकी वैल्यू पुट कर दो। सेमी सर्कल का एरिया कितना आया था मेरा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154, सो 154 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट आया है 56, 154 माइनस 56 तो कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। मुझे ये फिगर गिवन है बुक में और इसके बीच में डिजाइन गिवन है, मुझे इस डिजाइन का एरिया निकालना है। क्या 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 गिवन है, और फिगर डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स, और ये भी एक क्वाड्रेंट गिवन है, ये यहां से ये एक क्वाड्रेंट है और इस पॉइंट से ये एक क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। क्लियर, इनके बीच का जो कॉमन रीजन है यहां पे है डिजाइन, इसका एरिया मुझे निकालना है। और भी कुछ गिवन है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है 8, और इसका भी 8, इसका भी 8, सारे का 8। क्लियर, अगर ये 8 है तो ये तो अपने आप ही 8 है। क्लियर, और 8 सेंटीमीटर ईच। तो मुझे ये डिजाइन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। समझो थोड़ी देर के लिए कि ये नीचे वाली लाइन है ही नहीं, ये नीचे वाली लाइन है ही नहीं, और इसको इससे मिला दो। थोड़ी देर के लिए वैसे मान लो कि ये नीचे वाली लाइन है ही नहीं, इसको इससे मिला दिया तो ये एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट का ये एक सेगमेंट है। क्लियर, तो इस सेगमेंट का एरिया आप निकाल सकते हो। तो जितना एरिया इसका आएगा ये एरिया, उतना ही एरिया ये नीचे वाला आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले का भी तो ये क्वाड्रेंट है और इस ऊपर वाले क्वाड्रेंट का ये सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट का एरिया निकाल के इसको डबल कर देना, एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मत लिखो, क्वाड्रेंट लिखो, क्योंकि क्वाड्रेंट गिवन है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, नीचे वाला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब इनके फॉर्मूले पुट करो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, ये 90 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 8 और हाइट भी 8। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है इसका कितना, रेडियस, इसका रेडियस है 8, सो 8 इंटू 8 माइनस 2 4 जा 8, 8 4 जा 32
0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 11 2 जा 44, 44 into 8 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 352 बाई 7 माइनस 32। अब लो इसका एलसीएम, ये आ जाएगा 7, 352 माइनस 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22। सो 352 माइनस 224 इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, ये आ गया 128 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ is twice of area of segment। बस अब क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो सेगमेंट की, 2 इंटू 128 बाय 7। सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, 256 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा डिजाइन का एरिया। देखो अभी एक सेगमेंट का एरिया आया था मेरे पास इतना, अच्छा जितना ऊपर है उतना ही डिजाइन नीचे है, तो इसका एरिया आ गया ये 128 बाई 7, तो इसका दुगना कर दो, सेम ही तो है दोनों का एरिया, क्लियर। तो उसका डबल कर दिया, ये आ गया मेरा एरिया ऑफ डिजाइन। तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास खत्म होती है और हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है 12.3, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो क्लास होप आप सबको सब समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा रिपीट करके देखिए, जो भी क्वेश्चन समझना आए एक बार रिपीट करके जरूर देखिए, समझ आ जाएगा। क्योंकि कई बार होता है हमें कोई चीज एक बार में समझ नहीं आती, जब हम उसको दोबारा करते हैं तो वो समझ आ जाती है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू सो मच।